कॉरपोरेट दुनिया के आज के अंक में जो खास खबरें शामिल हैं उनमें है ब्रिटेन में ब्याज दरों में कमी, भारत के एमएसएमई सेक्टर से नई उम्मीदें और सेबी के स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए किए गए नए पॉलिसी चेंजेस। शुरू करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा से, जहां भारत ने ओमान के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और सर्विसेज बढ़ेंगी। भारतीय सामान ओमान में करीब ड्यूटी फ्री हो जाएगा। साथ ही सर्विसेज और प्रोफेशनल्स के लिए भी नए दरवाजे खुलेंगे। 2025 में दोनों देशों का व्यापार 10.61 अरब डॉलर यानी 95,700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। भारत ओमान सीईपीए में ओमान ने अपनी 98% टैरिफ लाइंस पर जीरो ड्यूटी एक्सेस दिया है, जो भारत के 99% से ज्यादा एक्सपोर्ट वैल्यू को कवर करता है। इससे टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक, फर्नीचर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेज और ऑटोमोबाइल्स जैसे सेक्टर्स को काफी फायदा होगा। वहीं भारत की तरफ से 77.79% टैरिफ लाइंस पर ढील दी गई है, जो ओमान के करीब 95% इंपोर्ट को कवर करेगा। लेकिन डेयरी, चॉकलेट्स, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, फुटवियर जैसे संवेदनशील प्रोडक्ट्स को इस डील से बाहर रखा गया है, ताकि भारत के घरेलू किसानों और एमएसएमईज को नुकसान न हो। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सर्विसेज सेक्टर में ओमान ने पहली बार 127 सब सेक्टर्स में वादा किया है। भारतीय कंपनियों को प्रमुख सर्विस सेक्टर्स में 100% एफडीआई की परमिशन मिलेगी और इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए वीजा और स्टे की सुविधाएं भी बढ़ेंगी। The CEPA allows fair and predictable visa regime and labor mobility for our skilled workforce while fully respecting Oman's sovereign employment policies. The fact that this is Oman's second FTA with a country directly, an FTA that they are entering into after nearly 20 years, the last being in 2006, demonstrates the importance that Oman places to the India relationship and correspondingly India's own commitment to work with our friends in Oman to further strengthen this relationship and elevate it to much higher levels. I am confident that today's signing of the CEPA will be a harbinger of a new chapter in the India-Oman relations. सेबी ने ऋण बाजार में छोटे इन्वेस्टर्स की मौजूदगी बढ़ाने के लिए एक बड़ा पॉलिसी चेंज किया है। इन बदलावों के बाद अब कंपनियां अपनी ऋण सिक्योरिटीज को केवल 10,000 रुपए के अंकित मूल्य पर जारी कर सकेंगी। सबसे खास बात यह है कि इस दायरे में अब जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट्स को भी शामिल कर लिया गया है, बशर्ते उनकी मैच्योरिटी की अवधि निश्चित हो और उनमें कोई जटिल शर्तें न जुड़ी हों। सेबी की ओर से जारी ताज़ा सर्कुलर के मुताबिक अब जारी करने वाले ऐसी सिक्योरिटीज ला सकते हैं जिनकी फेस वैल्यू कम हो। ये सिक्योरिटीज या तो ब्याज देने वाली हो सकती हैं या फिर जीरो कूपन वाली। इससे पहले जुलाई में सेबी ने कंपनियों को बॉन्ड या नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स को 1 लाख रुपए के बजाय 10,000 रुपए की कम फेस वैल्यू पर जारी करने की मंजूरी दी थी। हालांकि उस समय यह छूट केवल उन सिक्योरिटीज तक सीमित थी जो नियमित ब्याज या लाभांश का भुगतान करती थीं। अब 10,000 रुपए की सीमा होने से एक आम नौकरी पेशा आदमी भी अपने पोर्टफोलियो में फिक्स डिपॉजिट के अलावा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को शामिल कर सकेगा। ब्रिटेन के सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इकोनॉमी को गति देने और महंगाई के मोर्चे पर मिली मामूली राहत को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ब्रिटेन की ब्याज दर को 4% से घटाकर 3.75% कर दिया गया है। पिछले 4 महीनों में ये पहली कटौती है जो ब्रिटिश कंज्यूमर्स और व्यवसायों के लिए कर्ज की लागत में कमी का संकेत दे रही है। आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन में नवंबर तक की वार्षिक मुद्रास्फीति 3.6% से घटकर 3.2% रह गई है। यह आंकड़ा बैंक ऑफ इंग्लैंड के अपने अनुमान 3.4% से भी बेहतर रहा। महंगाई में आई इस गिरावट ने पॉलिसी मेकर्स को यह भरोसा दिलाया है कि अब इकोनॉमी को थोड़ी राहत देने का वक्त आ गया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड पर ब्याज दरें घटाने का दबाव केवल महंगाई से ही नहीं बल्कि गिरते रोजगार मार्केट से भी था।
ताज़ा आंकड़ों ने ब्रिटिश इकोनॉमी की चिंता बढ़ा दी है। इन आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी की दर बढ़कर 5.1% हो गई है, जो 2021 के बाद का हाईएस्ट लेवल है। एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। अब इसी क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगर एमएसएमई सेक्टर एआई को सही तरीके से अपनाता है तो इससे 500 अरब डॉलर यानी करीब 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मूल्य पैदा हो सकता है। ये बदलाव उत्पादन लागत और रोजगार तीनों स्तर पर असर डालेगा। फिक्की और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट इंडिया ट्रिपल एआई इंपेरेटिव सक्सीडिंग विद एआई इन इंडिया में कहा गया है कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एआई मार्केट्स में शामिल है। इसके बावजूद इनोवेशन और वास्तविक लाभ हासिल करने में भारत अभी काफी पीछे है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एमएसएमई क्षेत्र में एआई अपनाने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लागत घटेगी और कर्ज तक पहुंच आसान होगी। डिजिटल बुनियादी ढांचे की कमी, एआई को लेकर जागरूकता का अभाव और कुशल ह्यूमन रिसोर्स तक सीमित पहुंच अभी भी इस क्षेत्र की बड़ी बाधाएं हैं, जिन्हें दूर किए बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फायदा नहीं लिया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक एआई के लिए तैयारियों के मामले में भारत दुनिया के टॉप 4 देशों में है। इसके बावजूद ग्लोबल एआई पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि छोटी समस्याओं के समाधान तक सीमित रहने की बजाय एआई फर्स्ट बिजनेस मॉडल डेवलप करने पर जोर देना होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 44% लोग अपने आईटी बजट का 10% से भी कम हिस्सा एआई में इन्वेस्ट करते हैं। यही वजह है कि केवल 25% कंपनियां ही एआई से असली फायदा हासिल कर पा रही हैं। आमतौर पर कंपनियां एआई का इस्तेमाल छोटे रिफॉर्म तक सीमित रख रही हैं, जबकि इसकी असली ताकत बड़े बदलाव में है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अगले साल यानी 2026 तक देश में 70 से 80% रेगुलर वर्क और 30 से 50% लॉजिक बेस्ड वर्क एआई के जरिए होने लगेंगे। ये थे कॉर्पोरेट जगत के कुछ महत्वपूर्ण समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook,
Telegram, WhatsApp,